बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करने से कौन सा फल मिलता है। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। तो बस एक ही निवेदन है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कहानी को पूरा सुन लें। आइए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए और कहानी की तरफ गौर करेंगे। मेरे बंधुओं, कहते हैं कि हमें बुजुर्ग लोगों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, मगर किसी को ये नहीं पता है कि बुजुर्ग लोगों की सेवा करने से आखिर होता क्या है। बस इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो बस सुनिए अब कहानी को पूरा। दर्शक बंधु, एक बार की बात है। एक बार एक किसी गांव में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बड़ा ही भोला वाला और दूसरों की सेवा करने वाला था। वह हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलता था। उसके बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे, जिससे वह अनाथ था। वह कैसे भी करके मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका को चलाया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जिसमें रह करके वह गुजारा करता था। मेरे बंधु, क्या होता है कि एक बार जब वह रामू अपने काम पर जा रहा था, तब उसने क्या देखा कि एक बूढ़ी लेडीज, एक बूढ़ी दादी जी एक झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई हैं, जो कि ये समझ लो कि वह अपनी आखिरी सांसों को गिर रही हैं। उन बूढ़ी दादी का भी कोई नहीं था। उनके बेटा बेटी भी गुजर चुके थे। वह बेचारी अकेली रह गई थी और उन्हें आंखों से भी दिखाई नहीं देता था। मेरे दोस्तों, इस वजह से वह बेचारी बाहर बैठी रहती थी। यदि कोई गांव का व्यक्ति उन्हें भोजन दे जाता फिर तो ठीक है, यदि कोई उन्हें भोजन नहीं दे करके जाता था तो वह बेचारी बिना भोजन किए ही सो जाया करती थी। मेरे दोस्तों, क्या होता है कि एक बार जब वह रामू नाम का गरीब आदमी वहां से जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वह उनके पास में गया और बोला, दादी जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप अंदर क्यों ना बैठिए। तब उन बूढ़ी दादी ने कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं है। मुझे ये गांव वाले खाना दे जाते हैं तो मैं उससे ही अपनी गुजर कर लेती हूँ। अन्यथा मुझे यदि कोई खाना न दे तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। मेरे दोस्तों, इतनी बात जब उस रामू नाम के व्यक्ति ने सुनी, तो वह उसने कहा, हे दादी जी, आप फिक्र ना कीजिए, आज से मैं आपका बेटा हूँ। आपकी पूरी देखभाल मैं करूँगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं कहीं से खिलाऊं, मैं आपको करके खिलाऊंगा। बस आप चिंता ना करें। तब उन बूढ़ी दादी ने उस रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम हमेशा खुशी रहोगे, तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा उन दादी ने कहा। अब वह रामू नाम का व्यक्ति बाजार जाता है, मेहनत मजदूरी करता है और वापस आकर के खाना पीना बनाता है और आकर के उन दादी को खिलाता है और उसी में से खुद ही खाता है। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही सेवा करता रहा। उधर गांव वाले लोग सोच रहे थे कि ये रामू कितना पागल है, जो कि इस बूढ़ी औरत की चिंता में लग गया। बल्कि इसे खुद समझना चाहिए, बल्कि इसे खुद अपनी ओर ध्यान देना चाहिए कि इसके अच्छे से खाने की व्यवस्था और अच्छे घर की व्यवस्था कैसे बने। ये तो पूरा ही बुद्धिहीन है, जो कि ये उस बूढ़ी औरत के लिए अपनी मेहनत मजदूरी को खर्च कर रहा है। मेरे दर्शक बंधु, हम कहते हैं ना कि कोई कुछ भी कहे, मगर हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे लिए अच्छा हो, हमें वही करना चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए, हमें बात माननी चाहिए, मगर जब जब हमें खुद लग रहा हो कि ये काम हम गलत कर रहे हैं, तब हमें दूसरों की बात माननी चाहिए। अन्यथा हमें खुद लग रहा हो कि ये काम हमारा अच्छा है, तब हमें खुद की ही बात माननी चाहिए। मेरे दोस्तों, फिर आगे क्या हुआ कि कुछ दिन तक ऐसे ही माहौल चलता रहा। वह रामू बेचारा रोज सुबह होते ही बाजार जाता और बाजार में मेहनत मजदूरी करके वापस आता और उस बुढ़िया को खाना बनाकर खिलाता और खुद भी खाता। बंधु, एक बार क्या हुआ कि एक बार उस गांव में वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं।
इसलिए वहाँ के लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। कुछ लोग तो वहाँ से चले गए, जो दूसरी जगह जाकर रहने लगे, वहाँ पर खाने पीने लगे। मगर कुछ लोग वहीं पर रह गए, जो भूख और प्यास के कारण बहुत दुखी थे। बंधु, क्या होता है कि वह बेचारा रामू नाम का व्यक्ति, जो उसके पास में खाना था, वह उसी से गुजर करता है जो उसने पहले रखा था। वह और उसी में से उस बुढ़िया को खिलाता है और खुद भी खाता है। मेरे दर्शक बंधु, मगर एक बार क्या हुआ कि एक साधु जी आए और उन साधु जी ने आकर के कहा, बेटा कोई है जो मुझे खाने के लिए दे दे। तब मैंने आपको बताया था कि रामू तो दयाहीन था, वह हर किसी पर दया करता था और दान के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता था। उस बुढ़िया और उस रामू के पास में बस वही आखिरी भोजन था। वह भोजन भी उस रामू ने उस बूढ़े संत को दे दिया। मेरे बंधु, तब उस बुढ़िया ने तो अपने मन में सोचा कि अरे ये क्या कर रहा है, इसके पास बेचारे के पास यह आखिरी भोजन है, इससे बढ़िया तो ये मुझे भी छोड़कर चला जाए और खुद कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगे, जिससे इसकी जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। मगर वह रामू उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता और उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। दर्शक बंधु, वह साधु एक चमत्कारी बाबा थे। वह साधु समझ लो भगवान का रूप थे। वह तुरंत वहां से गायब हो गए और उन्हें आशीर्वाद दे गए, बेटा तुम हमेशा खुश रहोगे। जैसे ही वह साधु गायब हुए, कुछ देर बाद वहां पर बारिश होने लगी। कुछ दिन तक वह बाहर जाकर के मेहनत मजदूरी करता रहा, खाना खाता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी फसल हो गई, जिससे वह अच्छी तरह से उसकी गुजर बसर होने लगी और गांव वाले भी वापस आ गए और गांव वाले कहने लगे, वाह रामू वाह, हमने तो तुम्हें बहुत गलत समझा था, मगर तुम्हारी वजह से आज पूरे गांव का संकट टल गया, आपका अपना पूरा गांव बच गया। हम तो तुझे समझते थे कि बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करने से कुछ नहीं होता, अपने बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करने से हम हमेशा खुश रहते हैं और हमारे लिए जो भी होता है अच्छा ही होता है। दर्शक बंधु, उस रामू की वजह से पूरे गांव की जान बच गई। पूरे गांव के लोग खुश रहने लगे। उस रामू के पास खेत था, उस खेत में वह अनाज उगाता और चैन से खाता। दर्शक बंधु, यही मिलता है फल बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करने से। बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करने से यदि कोई हमारे ऊपर संकट हो तो वो भी टल जाता है और हम खुश रहते हैं, हमारे साथ और भी लोग खुश रहते हैं। इसीलिए हमें बूढ़े व्यक्तियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। हमें दिल खोलकर दान करना चाहिए, हमें कभी दान से पीछे नहीं हटना चाहिए। दर्शक बंधु, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, ऐसे ही नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए मेरा राधे कृष्णा। जय हिंद, जय शिव।